देखिए, भले ही रामायण हजारों साल पहले लिखी गई हो या प्रभु श्री राम के जीवन का चरित्र चित्रण कई हजारों साल पहले हो, लेकिन देखिए सफलता की आप जितनी सारी स्टडी करेंगे, इतनी सारी किताबें पढ़ेंगे, मैंने ढेर सारी किताबें पढ़ी है जिनमें रामायण की झलकियां मुझे दिखती है, उसके एग्जाम्पल्स दिखते हैं, उससे जुड़ी चीजें और घटनाएं मुझे नजर आती हैं उन किताबों के अंदर, जो बेस्ट सेलर है जिसमें सफलता के किस्से कहे गए हैं, तो वो उन्होंने वहीं से लिए हैं, क्योंकि सफलता के जो मेन सिद्धांत है वो कभी नहीं बदलेंगे। हजारों साल पहले जो सिद्धांत थे आज भी वही है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि पता, हम प्रभु श्री राम को तो मानते हैं लेकिन भगवान राम की नहीं मानते। जैसे हम भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते, ये वाली बात हो गई। और इसी कारण शायद हमारी जिंदगी में बड़े बदलाव नहीं आ पाते, क्योंकि देखिए हर कोई चाहता है कि उसको श्री राम जैसा बेटा मिले, है ना, भगवान राम के जैसा बेटा मिले, ऐसा हर कोई चाहता है। हर एक लड़की का ख्वाब होता है कि उसको पुरुषों में उत्तम, है ना, भगवान श्री राम जैसा पति मिले, या फिर एक भाई सोचता है कि यार उसको श्री राम जैसा भाई मिले जो उसके लिए सारी जायदाद सब कुछ त्याग करके खड़ा हो जाए, जो सब कुछ लुटा दे उसके ऊपर, ऐसा भाई मिले। या कई सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि यार उनको प्रभु श्री राम जैसा दोस्त मिले जो सिद्धांतों के खिलाफ जा सके दोस्ती निभाने के लिए। ऐसी कई सारी चीजें हम सोचते हैं, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना पता क्या है कि ये सब सोचते तो है लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा है कि मैं प्रभु श्री राम जैसा क्यों नहीं बनूं, या उनके जैसा बनने की कोशिश कोई नहीं करता। लोगों को लगता है कि शायद दूसरे बन जाएं, हम नहीं बनेंगे। लेकिन अगर हर व्यक्ति ये सोच ले कि यार मैं बन जाऊं, तो सोचो दुनिया रहने के लिए कितनी बेहतर हो जाएगी, हमारा देश रहने के लिए कितना बेहतर हो जाएगा, कितने सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। तो देखिए कई सारी चीजें आज मैं कुछ बात करने वाला हूं आपसे, बने रहिए लगातार, बहुत शानदार सी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपसे फिर कहता हूं कि हमें श्री राम को तो मानना ही है, लेकिन श्री राम की भी मानना है। उनकी जिंदगी में सीखने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते होंगे, आपकी लाइफ में चैलेंजेस आते होंगे, आपकी लाइफ में परेशानियां आती होगी, आप नहीं समझ पाते कई बार उन्हें कैसे हैंडल करें। आपको करियर को लेकर कई बार आप नहीं चूज कर पाते कि यार क्या करूं, किस दिशा में काम करूं। कई बार हमारी लाइफ रुक सी जाती है, लेकिन अगर आप उनकी जीवन को पढ़ेंगे तो उसमें भी उसी तरीके की लाइफ उनकी रही है। बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस रहे, बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे, बहुत सारे चैलेंजेस रहे हैं, पर किस तरह फेस करके उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को इस तरह से निकाला कि लास्ट में उन्हें पुरुषों में सबसे उत्तम माना गया है। सोचकर देखिए, अगर हम वो बन सके तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। उनके जैसा बना तो नहीं जा सकता, लेकिन कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। सबसे पहली चीज अगर हमें सीखने के लिए मिलती है तो वो है समर्पण और त्याग। आज सोचकर देखिए, मैं जब कई सारी अखबार में कई सारी खबरें आती है, या कभी हमें कोई फोन करके बताता है या कोई मैसेज करके बताता है कि यार ऐसा ऐसा झगड़ा हो गया या जमीन विवाद हो गए। आज एक भाई दूसरे भाई ने एक जमीन के छोटे से हिस्से के लिए एक दूसरे को मारने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन आप उस समय त्याग देखिए भगवान श्री राम का कि भैया भरत की माता जी ने वचन दिए थे दशरथ जी को कि भैया हम जो मांगेंगे वो हमें दिया जाएगा, तो उन्होंने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था, और भगवान श्री राम ने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भैया 14 साल वनवास जाना है, पिताजी की आज्ञा है तो हम चले जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। अगले दिन राज तिलक होने वाला। सोचकर देखिए कितनी बड़ी बात है कि अगले दिन किसी को पूरी सल्तनत का राजा बनाने वाले हैं, और एक दिन पहले कोई आकर कहे कि भैया तुम तो राजा नहीं बन सकते, तुमको जंगल जाना है। सोचकर देखिए आपको कैसा लगेगा। मतलब अगर आज मॉडर्न एज में हम देखें तो इलोन मस्क को कोई कहे कि भैया टेस्ला और स्पेसएक्स से तुमको बाहर किया जाता है, तुम अब इसके मालिक नहीं रहे, तो कैसा लगेगा, है ना। मतलब इतनी बड़ी सल्तनत को छोड़ना है, उसका त्याग करना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। त्याग की बहुत बड़ी मिसाल है, जहां पर उन्होंने अपने भाइयों के लिए, अपनी माता के लिए, अपने पिता के लिए, अपने वचन के लिए, अपने वादे के लिए इतना बड़ा त्याग किया। तो ये त्याग की बहुत बड़ी कहानी है जो हमें सीखने को मिलती है कि यार जिंदगी में प्रभु श्री राम जैसा त्याग होना चाहिए कि अगर आपको जायदाद और रिश्तों में कुछ चुनना पड़े तो आप रिश्ते को चुनते हैं, है ना, ये सबसे बड़ी बात। लेकिन आजकल जमाना उल्टा हो गया कि आज रिश्ते बाहर में जाए, पैसा और जायदाद की बात हो तो करो, और शायद इसीलिए इतनी सारी तकलीफें, इतनी सारी चीजें लाइफ में, या रिश्ते इस कारण लंबे नहीं चल पाते। तो भैया पहली चीज तो कि घर छोड़कर जाना था, जंगल में रहना था। अब जंगल मतलब भाई जंगल कोई फेवरेबल चीज नहीं होती, और उस जमाने में तो इतने संसाधन नहीं थे, इतने हथियार नहीं थे, इतनी चीजें नहीं थी, इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो उस समय कितने ज्यादा चैलेंजेस होंगे, कितनी सारी दिक्कतें होंगी, अपनी एक अलग अलग दिक्कतें होंगी वहां की। तो सोचकर देखो, जंगल में जाकर रहना है तो चैलेंजेस होंगे, उतार चढ़ाव होंगे, दिक्कतें होंगी, जानवरों से खुद को बचाना होगा, खाने का इंतजाम खुद को करना होगा, मतलब खुद ही सारी चीजें अपने लिए करना एक राजा के लिए कितनी बड़ी बात होती है कि जहां उनके पास भाई यहाँ पर महल में सब नौकर चाकर थे, सारी सुख सुविधाएं थी, सब कुछ उन्हें एक आदेश पर मिल जाता था, लेकिन वहां पर तो सब उन्हें खुद करना है। वो चैलेंज एक्सेप्ट करा। आज हमारी जिंदगी में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव हो जाते हैं, थोड़ी बहुत जिंदगी एब नॉर्मल हो जाती है कि यार हम थोड़े से ऊपर थे, थोड़े से नीचे गिर गए, थोड़ी सी सफलता पर थे, थोड़ी सी असफलता पर आ जाते हैं, तो हम बेचैन हो जाते हैं। यहाँ तक कि आज ये देखो कि किसी को अगर एग्जाम में 10 नंबर कम आए तो वो आत्महत्या कर लेती है। आज की जनरेशन इस स्टेज पर है। ये मेंटल स्टेटस है हमारा कि हम किसी एक एग्जाम में कम नंबर आने की वजह से जान देने की स्थिति में चले जाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति है जिसका सब कुछ चले जा रहा है, सामने इतने सारे चैलेंजेस है, इतनी सारी दिक्कतें हैं, लेकिन वो उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं।
मतलब दूसरी जो सबसे बड़ी बात की जब आपकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं ना, कोई ऐसी घटना आ रही है जिसका अंदेशा भी नहीं था, जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, आपको पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, वचन किसी और ने दिया है, बात किसी और की है, कमिटमेंट किसी और का है, और तकलीफ उसकी वजह से भगवान श्री राम की जिंदगी में आने वाली है। उन्हें अंदेशा भी नहीं था इस बात की, एहसास भी नहीं था इस चीज का, लेकिन जब वो चैलेंज उनके सामने आया उन्होंने उसको एक्सेप्ट करा। ये नहीं कि नहीं बाबा मेरे से तो होगा नहीं, मैं क्यों जाऊंगा जंगल, मेरे पास राजपाट है, तुमने वचन दिया, तुम्हारी देखो, मैं नहीं जा रहा। ऐसा एटीट्यूड नहीं था। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, चैलेंज आया है, क्या करने का ये बताओ, इससे कैसे निपटने का है, हम करके दिखाएंगे। भाई चले गए, जंगल गए, वहां 14 साल का वनवास, और वहां भी ऐसा नहीं है नॉर्मल लाइफ। भाई जब वहां पर गए तो भी वहां के चैलेंजेस थे, दिक्कतें थी। बाद में जाकर बहुत बड़ा चैलेंज आया कि भैया माता सीता को रावण ने हरण कर लिया। अब भाई उस समय इतनी व्यवस्थाएं थोड़ी थी, आज तो आपके साथ कोई दिक्कत आती फट से आपने फोन घुमाया, इंटरनेट पे मैसेज डाला, किसी को भी कुछ करके सुविधा मंगा लेते। आज वैसा कुछ तो था नहीं ना, आप 30 मिनट में पिज्जा घर पे आ जाता है, ऐसी कोई सुविधाएं तब तो होगी नहीं। तो अब कैसे पता करें कि भैया कौन हुआ है, क्या हुआ है, किस घटना हुई है, बड़ी मुश्किल से पता नहीं कैसे क्या करके उन्होंने ढूंढा, और उनको उस समय हनुमान जी मिले। ये भी एक अजीब सी चीज है कि हनुमान जी की वजह से कहा जाता है कि प्रभु राम की जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं कम हो गई, बहुत सारे चैलेंजेस कम हो गए, और एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम उन्हें मिला, वो हनुमान जी के तरफ से मिला था। हनुमान जी के रूप में एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम श्री राम भगवान के पास था। और हम भी जिंदगी में चाहते हैं कि हमारे पास भी ऐसा कोई सपोर्ट सिस्टम हो, ऐसा कोई हो जो हमारे लिए पहाड़ उठा कर ले आए, ऐसा कोई हो जो हमारे चैलेंजेस को ऐसे चुटकी बजाकर खत्म कर दे। ऐसा कोई हमारे पास होना चाहिए। वो किसी भी रूप में हो सकता है, पिता के रूप में हो सकता है, भाई के रूप में हो सकता है, दोस्त के रूप में हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। ऐसा कोई शख्स होना चाहिए जो हमारी लाइफ के चैलेंजेस कम कर दे। लेकिन हमारे साथ सबसे बड़ा चैलेंज पता क्या है कि हम हनुमान जी चाहते हैं घर में बैठकर, कि कहीं से हनुमान जी खुद आए और कहे कि बताइए सर आपकी क्या सेवा कर सकता हूं मैं, और वो हमारी सेवा में लग जाए। हम इस तरीके की मेंटेलिटी रखते हैं। लेकिन एक चीज समझिए कि भगवान श्री राम को हनुमान जी जैसा सपोर्ट सिस्टम मिला तो था, लेकिन घर में बैठकर नहीं, अपने महल के अंदर नहीं, अपनी सुख सुविधाओं के बीच नहीं, बल्कि जंगल के चैलेंजेस के बीच। एक बहुत बड़ा पहाड़ जितना बड़ा चैलेंज सामने खड़ा था कि पत्नी को कोई अपहरण करके ले गया है, और उस समय उन्होंने हनुमान जी के रूप में सपोर्ट सिस्टम मिला। तो एक चीज समझिए जिंदगी में कि जब आप सफलता के लिए और मंजिल के लिए बढ़े ना, तो सारे संसाधन घर में मत ढूंढिए। आप बैठे रहेंगे और सारी सुविधाएं होगी ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप सफर की तरफ निकल पड़ेंगे, मंजिल की तरफ अपने कदम बढ़ा देंगे, आप घर से निकलकर अपनी मंजिल के लिए आगे बढ़ेंगे ना, तो यकीन मानिए कि रास्ते में आपको कोई ना कोई हनुमान जी जैसा सपोर्ट सिस्टम जरूर मिलेगा, जो आपके चैलेंजेस कम कर देगा, जो आपकी परेशानियों को आपके बराबर बांट लेगा, जो कहेगा कि कोई बात नहीं मैं हूं, चलो मिलकर कर लेंगे। ऐसी कोई चीज आपके साथ हो सकती है, पर वो कब होगी? जब आप घर से निकलकर रास्ते में अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे, जब उस रास्ते पर चल रहे होंगे, जब आप खुद तकलीफें उठा रहे होंगे ना, उस समय कोई ना कोई मिलेगा। लेकिन ज्यादातर लोग गलती करते हैं कि हनुमान जी घर आ जाए, खुद ही पहाड़ उठा के लाए, हमें कुछ ना करना पड़े, और इसीलिए ज्यादातर लोग फेल्यूर है अपनी जिंदगी में कि खुद कुछ ना करना पड़े। तो अब भाई जैसे तैसे उनको पता चल जाता है कि भैया सीता मैया को रावण हरण करके लेके गया है और अब उनको छुड़ाना है। अब सबसे बड़ा चैलेंज के बीच में बहुत बड़ा समुद्र है और रावण समुद्र के उस पार रहता है लंका के अंदर। तो अब कैसे सुविधाएं करी जाए, कैसे इकट्ठा करे जाए, कैसे संसाधन खड़े करे जाए, उस समय तो था भी नहीं कुछ, कैसे क्या करेंगे? अब न पैसे है, न कौड़ी है, न प्रजा है, न हथियार है, कुछ भी तो नहीं है, कैसे रावण से लड़ेंगे? आज भी आपके सामने भी चैलेंज आता होगा। आप बिजनेस करने की सोचते हैं, आप कुछ क्रिएटिव करने की सोचते हैं, आप कोई स्टार्टअप शुरू करने की सोचते हैं, लेकिन न पैसा है, न संसाधन है, न जुगाड़ है, न सुविधाएं हैं, कुछ भी तो नहीं है, कैसे करेंगे? कई सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर आइडिया तो बहुत अच्छा, पर मेरे पास क्या करूं, पैसा ही नहीं है। अरे सर मेरे पास कमाल की चीज है, लेकिन सुविधाएं संसाधन ही नहीं है। सर मैं भी क्रिएटर बनना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास स्टूडियो कैमरा मोबाइल कुछ भी नहीं है, कैसे करेंगे? संसाधन नहीं है, उनके पास भी नहीं थे, कुछ नहीं था उस समय, कोई सुविधा नहीं, अब कैसे क्या शुरू करें? लेकिन दोस्त समस्या थी, चैलेंज था, लेकिन उसका सोल्यूशन ढूंढा गया। वानरों की सेना खड़ी करी गई। वानरों की सेना क्या भैया, बंदर को क्या चाहिए? खाने के लिए चीजें चाहिए, खाने के लिए पूरा जंगल था, जंगल में फल फ्रूट थे, पैसा तो लगता नहीं ना भाई, बंदर को पैसे से क्या मतलब? आप बंदर के सामने, जैक मा भी कहते हैं ना ये बात कि बंदर के सामने आप केले दोगे और एक तरफ $1 का नोट, तो बंदर ऑब्वियसली केले चुनेगा, उसको पैसे में कोई मतलब नहीं है। तो भैया वो चीज उन्होंने वहां अप्लाई करी कि भैया उनको फ्रूट देके काम किया जा सकता था, तो बंदरों की सेना खड़ी करी गई, वानरों की सेना खड़ी करी गई और उनके साथ युद्ध लड़ने की तैयारी करी गई, एक अपनी खुद की सेना तैयार करी गई। और आज यही बात है, उसके लिए समय लगा होगा, है ना, टाइम खर्च करना पड़ा होगा, कई सारी चीजें करनी पड़ी होगी। ये सुनने में बड़ा आसान है कि 10, 15, 20 मिनट में इसका एक्सप्लेनेशन, इसकी समरी शेयर करी जा सकती है, लेकिन अगर इसको पूरी घटना को घटे होगी तो उसमें कई सालों लगे हैं, है ना, बहुत लंबा वक्त गया है। उस लंबे पीरियड में सारी चीजें हुई है। भैया सेना तैयार करके उसके द्वारा युद्ध लड़ा गया। और उस समय का एक किस्सा भी है, वो नजरिए को लेकर है ना, क्योंकि जिंदगी में देखिए
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हमेशा इस बात का समर्थन करते हैं और हमेशा कहते हैं कि जिंदगी में 15% जगह हमें नौकरी और सफलता अपने डाटा की वजह से मिलती है, अपने इन्फॉर्मेशन की वजह से। जो हम पढ़ रहे होते हैं, जो हम लिख रहे होते हैं, जो डाटा और इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है, इसकी वजह से हम जिंदगी में 15% जगहों पर सफल होते हैं। लेकिन हम जिंदगी में 85% जगह हमें सफलता मिलती है अपने नजरिए और एटीट्यूड की वजह से, हमारे दृष्टिकोण की वजह से, हम चीजों को किस तरह से देखते हैं। तो उस समय की एक बड़ी प्रचलित घटना है कि जब पुल बनाने का काम चल रहा था, ब्रिज बना रहे थे सारे लोग पत्थर पर राम लिख के, तो उस समय यह घटना हुई कि भाई दिन भर सारे लोगों ने मेहनत करी, सब सोने चले गए। भगवान ने कहा, उन्होंने कहा ठीक है यार, सब चले गए हैं, भगवान फ्री थे, चिंता में थे कि कैसे क्या होगा। उस समय उन्होंने एक पत्थर उठाया और उस पत्थर को उठाकर उन्होंने पानी के अंदर, समुद्र में डाला। अब पानी के अंदर डाला तो वो पत्थर तो डूब गया। अब भगवान श्री राम हैरान, उन्होंने कहा सब पत्थर तैर रहे, मेरा पत्थर डूब गया, ये क्या कहेंगे लोग। अब फिर उन्होंने इधर उधर देखा, उन्होंने दूसरा पत्थर उठाया, फिर पानी के अंदर जैसे पत्थर को डाला, पत्थर फिर डूब गया। अब बड़े परेशान श्री राम सोच रहे, उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, मुझे दुनिया भगवान के लिए इतना मानती है, इतना पूजती है, मेरे हाथ के पत्थर डूब रहे हैं, ऐसा कैसे चलेगा, लोग देखेंगे क्या कहेंगे। हम भी लोगों के बारे में सोचते नहीं सोचते, चार लोग क्या कहेंगे। सेम वही घटना कि भैया क्या होगा, कैसे होगा। तो फिर उन्होंने कहा एक आखिरी कोशिश करके देखते हैं, मन नहीं माना, उन्होंने फिर एक पत्थर उठाया, फिर पत्थर उठाकर जैसे ही पानी के अंदर डाला, पत्थर डूब गया। अब भगवान श्री राम हैरान, लेकिन उसी समय उनको झाड़ियों से आवाज आई, उधर से जामवन जी आ रहे। जामवन जी उस समय उनके मंत्री थे, उनकी सेना का कार्यभार सब वही संभाल रहे थे, सेना तैयार करने का काम उनका ही था। तो जामवन जी उधर से आए, उन्होंने कहा जामवन जी आप, उन्होंने कहा हाँ भगवान, देखा आप परेशान है, सोए नहीं अभी तक, क्या बात है, क्या परेशानी है। उन्होंने कहा वो सब छोड़ो, तुम अभी क्या देखा, तुमने जो मैंने किया वो देखा। उन्होंने कहा हाँ सब कुछ देखा। उन्होंने कहा क्या देखा, क्या समझ आया। उन्होंने कहा बहुत अच्छा समझ आया, मैं सबको बता दूंगा। और उन्होंने कहा रुको तो सही, सबको क्या बता दोगे, पहले मुझे बताओ कि तुमने क्या देखा और क्या समझ आया। उन्होंने कहा प्रभु आपने पत्थर उठाया, पानी में डाला, डूब गया। उन्होंने कहा अच्छा, फिर आप गए, फिर दूसरा पत्थर उठाया, पानी में डाला, डूब गया। बोले फिर आप गए, फिर तीसरा पत्थर आपने उठाया, पानी में डाला और पत्थर डूब गया। अन्य का वो सब तो ठीक है, तुमको क्या समझ आया। अन्य का भगवान एक ही बात समझ में आई जो मैं सबको बताऊंगा कि जिसका हाथ प्रभु राम छोड़े या जिसको प्रभु राम ने छोड़ा उसका डूबना तय है, और जिसको श्री राम ने पकड़ रखा उसका तैरना तय है। सोच कर देखिए, स्थिति हो सकती थी नेगेटिव सोच में जा सकती थी, नकारात्मकता में जा सकती थी। साधारण आदमी क्या कहता है, ये लो काय के भगवान, तुम्हारा खुद का ही पत्थर डूब गया, तुम्हारी खुद की नहीं तैर रही, हमारी कैसे तैराओगे, है ना। ये नॉर्मल आदमी का एटीट्यूड होता है। लेकिन जामवन जी मंत्री थे, कितनी बड़ी सोच, कितना अच्छा नजरिया कि सामने जो घटना घट रही उसमें से कितनी बड़ी बात निकाल कर लाए कि भगवान श्री राम ने जिसको छोड़ना है उसका डूबना तय है, निश्चित है। तो ये एक बहुत बड़ी सीख वहां से मिली उनको। फिर आगे की तरफ जाते हैं तो भैया युद्ध होता है, सारा होने के बाद आखिरी में विभीषण जी उनके साथ आते हैं और बताते हैं कि रावण की नाभि पे तीर मारोगे तो रावण की मौत निश्चित है, और वो तीर मारते और रावण मर जाते हैं। अब जब रावण की मौत हो रही है उस समय की एक बड़ी अच्छी घटना है ना, कि जब रावण की मृत्यु शैया पर थे और पूरी दुनिया जानती थी कि भैया दुनिया का एक प्रकांड विद्वान, एक ज्ञानी, एक ज्ञाता, जिसने शंकर को खुश करके रखा था, जिसको अमृत जैसा वरदान मिला था, वो इस दुनिया छोड़कर जा रहा है। प्रभु श्री राम को भी इस बात का एहसास था कि एक प्रकांड पंडित इस दुनिया को छोड़कर जा रहा है, एक बहुत बुद्धिमान आदमी इस दुनिया से जा रहा है। तो उन्होंने उस समय लक्ष्मण से कहा, उनका लक्ष्मण देखो इस दुनिया का एक बहुत बड़ा विद्वान इस दुनिया से जाने वाला है, और तुम जाओ और एक बार उनसे बात करना चाहिए, तुम्हें उनसे पूछना चाहिए, एक जिंदगी की सीख ले लेना चाहिए। अब भगवान लक्ष्मण थोड़े अग्रेसिव टाइप के थे, है ना। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, भाई का आदेश है तो मना तो करने से रहे। वो पहुंच गए भैया और रावण के सिर की तरफ खड़े हो गए और रावण से कहा कि उन्होंने कहा देखो दुनिया छोड़ के जा रहे हो, मैंने बोला था भाई से पंगा नहीं लेना, है ना। अब दुनिया छोड़ के जा रहे हो तो क्या कहना चाहते हो। उन्होंने कहा देखो तुमको ज्ञान लेने की समझ नहीं है लक्ष्मण, इसलिए तुम चले जाओ, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। लक्ष्मण भी गुस्से में थे भैया। उन्होंने कहा ठीक है, कुछ नहीं कहना चाहते, वो चले गए। भगवान राम के पास गए तो भगवान राम ने कहा, उन्होंने कहा क्या कहा, उन्होंने कहा क्या कहा, कुछ बोलने कोई तैयार नहीं, वो तो उल्टा मुझे डांट रहे। उन्होंने कहा अच्छा तो बताओ मुझे क्या हुआ। उन्होंने कहा मैं गया, जाके सिर की तरफ खड़े हो गया, मैंने पूछा कि जिंदगी में दुनिया छोड़ के जा रहे हो, क्या कुछ कहना चाहते हो। उनका कुछ नहीं कहना चाहता। उन्होंने कहा एक बात बताओ, जब किसी से सीखना होता है, जब किसी से नॉलेज लेनी होती है, जब किसी से शिक्षा लेना होती है, जब किसी से हम कुछ ग्रहण करने जा रहे हैं, तो हमारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि हमें सिर की तरफ नहीं पैरों की तरफ खड़े होना चाहिए। और ये हमारे यहाँ तो बड़ा माना जाता है कि गुरु और भगवान दोनों में खड़े हो तो गुरु के पैर पहले छुए जाते हैं, क्योंकि गुरु को भगवान से भी बड़ा दर्जा हमारे यहाँ दिया जाता है। तो जिससे सीख रहे उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, है ना, ऐसा कहा जाता है। तो उन्होंने कहा पैर की तरफ खड़े होकर पूछो, फिर देखो तुम्हें मिलेगी ज्ञान की बात। फिर गए लक्ष्मण और रावण के पैर की तरफ जाकर खड़े होकर फिर उन्होंने रावण से आग्रह किया कि
इतने बुद्धिमान है, प्रकांड ज्ञाता है, इतने बड़े पंडित है, आपने ब्रह्मा और विष्णु महेश सब पर विजय पाके रखी, अमृत आपको मिला, आप मुझे बताएं गुरु कुछ में क्या जिंदगी से हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। उनको देखो जिंदगी में इतना कुछ हासिल करने के बाद मुझे एक ही बात समझ में आई कि अहंकार किसी का नहीं चलता। अगर आप में अहम है तो आप इस दुनिया में आपकी मौत निश्चित है, भले आपके पास अमृत हो। अहंकार अगर आपके अंदर है तो अमृत होने के बावजूद भी आपकी मौत निश्चित है। इसलिए अपनी जिंदगी में सब कुछ आए लेकिन क्या नहीं आना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए, अहम नहीं आना चाहिए, मैं नहीं आना चाहिए, है ना। तो जिसकी जिंदगी में ये आता है उसकी जिंदगी खत्म होना तय है। तो कभी अपनी जिंदगी में अहम मत आने दो, ये चीज से कुछ बड़ा फायदा नहीं होता। तो मैंने अपने तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, भावनाओं को समझिएगा। मेरे भाव वही है क्योंकि मैं बड़ा प्रेरित हूं। मैं फिर आपसे यही कहूंगा कि हमें भगवान श्री राम को तो मानना ही है, लेकिन भगवान श्री राम की भी मानना है। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, नई नई चीजें सीखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।